2026 आने वाला है बहुत जल्द, किन चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए? 29 नवंबर को हमारे शनिदेव जो है वो मार्गी हो जाएंगे। राजनीति में आप अपनी किस्मत अपनाना चाहते हैं, आप अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो 2026 से ज़्यादा खूबसूरत साल कोई नहीं होगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो 2026 से ज़्यादा खूबसूरत साल कोई नहीं होगा। 2026 में सरकारी नौकरी को लेकर देश में नए कानून भी बनेंगे। लेकिन शेयर मार्केट वक्री होने से देवगुरु बृहस्पति के डाउन होगी, गिरेगी। सोने के दाम भी आपको आने वाले टाइम में गिरते हुए दिखाई देंगे। प्लस हम क्या करें कि हमारा 2026 अच्छा हो? भगवान सबको एक मौका देगा कि अपने रिश्ते सही करो, अपने बॉस को के साथ रिश्ते सही करो। तो मेरी सलाह ये कि इस 2 महीने में जो रिश्ते आपने रायता फैलाया उसे सही करें। ये समय ट्रम्प के लिए अच्छा नहीं रहेगा, उनके देश के लिए, अमेरिका के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। किस तरह से लोग अपने 2026 की शुरुआत करें? अब आपने कहा 2026 का क्या होगा, तो मैं बता दूं 2026 अगर आप नंबर को जोड़कर बोलती हैं तो हाँ सूर्य, तो राजनेताओं को लेकर बड़ी उथल पुथल होगी, सरकारें बदलेंगी, सरकारें गिरेंगी और सरकारें बदलती, सरकारों में उथल पुथल, नेताओं को लेकर गुड और बैड न्यूज़ आना, नेताओं की मृत्यु की खबर आना, ये सब तो आपको इसी 2025 में भी दिखाई देगा। राजनीति का वो स्तर आप बिहार में गिरते हुए देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पंजाब में इलेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी उथल पुथल दिखेगी। 1 नंबर का जो साल आ रहा है 2026 सूर्य का साल, इसमें भी क्या कोई महीना या कोई तारीख या कोई दिन जिसमें ट्रैवल करने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए? मैं आपको बोलूं कि ट्रैवल 2026 में आप बिंदास करें, कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि 2026 आने वाला है बहुत जल्द, नवंबर और दिसंबर भी बचा है, जो महीने बचे हैं वो कैसे रहने वाले हैं और क्या करना चाहिए लोगों को, किन चीज़ों पर सावधानी रखनी चाहिए? पहले जनरल प्रेडिक्शंस करते हैं बेटा। देखो बिहार में इलेक्शन है, आपको पता है, आपको पता है कोलकाता में भी इलेक्शंस है। लेकिन मैं आपको ग्रहों की चाल के बारे में पहले बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन दिवाली से पहले कर रहे हैं और वो कर्क राशि में उचके हो रहे हैं जाकर, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वहां पर वक्री हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि 29 तारीख को, 29 नवंबर को हमारे शनिदेव जो है वो मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। नौकर जो काम छोड़कर भाग रहे थे, नौकरियां जा रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। नौकरी का आप इंतजार कर रहे थे तो वो मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट वक्री होने से देवगुरु बृहस्पति के डाउन होगी, गिरेगी। मतलब नवंबर दिसंबर में गिरने के चांसेस? बिल्कुल, नवंबर दिसंबर में आपको राजनीति में बड़ी उथल पुथल दिखेगी, राजनेताओं को देखकर उथल पुथल दिखेगी। पंजाब में इलेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी उथल पुथल दिखेगी। मौसम के विवाद अभी भी आपको दिखाई देंगे। और हम जब बात करते हैं ना, जब भी मौसम की या मैं ग्रह परिवर्तन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब कतई भारत से नहीं है, मैं पूरे विश्व की बात करती हूँ। ये समय ट्रम्प के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ट्रम्प उल्टी गिनती गिनते हुए भारत के इस तरफ झुकाव देते हुए भारत के फेवर में बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ भारत आ भी रही हैं। हाँ, तो एकदम से यू टर्न उनका लेना, उनका बदलना, और ट्रम्प की हालत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके देश के लिए, अमेरिका के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। प्लस हम क्या करें कि हमारा 2026 अच्छा हो? सबसे पहली बात, हमने बड़े क्रोध में आकर अपने इस साल रिश्तों को बड़ा खराब किया है। ये तो तुमने हर जगह से खबर सुनी है, बड़े तलाक हुए हैं। लेकिन शनि के वक्री होने के बाद जो है स्थितियां खराब हुई, मार्गी होने के बाद भगवान सबको एक मौका देगा कि अपने रिश्ते सही करो, अपने बॉस को के साथ रिश्ते सही करो, भागती हुई नौकरी को वापस पकड़ो। तो मेरी सलाह ये कि इस 2 महीने में जो रिश्ते आपने रायता फैलाया उसे सही करें। आप अपने आप को शांत चित्त रखें, आप मंगल के लगातार उपाय करें, आप हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं। और कुदरत का कहर तो अभी भी बाकी रहेगा इस 2 महीने में। प्राकृतिक आपदाएं, चाहे मैं आपसे कहूँ अग्नि घटनाएं, चाहे मैं कहूँ बारिश की वजह से घटनाएं, चाहे मैं कहूँ पहाड़ों का खिसकना, चाहे मैं कहूँ प्लेन क्रैश का होना, ट्रेन का हादसा और रेल दुर्घटनाएं, ये जो चीज़ें हैं लोगों को लगता है कि हम डरा रहे हैं, लेकिन ये तो 2025 तक है ही है, 30 दिसंबर तक, जिसमें मौसम में उथल पुथल हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, मूड स्विंग्स और एंजाइटी दिखाई देगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के उच्च के होने के बाद जो हम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से सोना भाग रहा है, तो सोने के दाम भी आपको आने वाले टाइम में गिरते हुए दिखाई देंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये सोने के दाम गिरते हुए दिखाई देंगे। एक बात और, जब इतनी चीज़ें बताते हैं हम तो ऑडियंस कमेंट में आके बोलती है यार ये कैसे इतना निगेटिव बोल रहे हैं, हर बार इतना निगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये खुद आप नहीं बोल रही हैं, ग्रहों की चाल से ये प्रेडिक्शन होता है। अच्छा चलिए, मैंने आपकी प्रेडिक्शंस में आपके इसमें बहुत नेगेटिव बोला, लोगों ने बहुत कमेंट किए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। बिल्कुल हुआ।
है ना। तो मेरे बोलने से सब कुछ हो जाता, तो मैं बोलती हूँ कि भारत नंबर 1 था, भारत नंबर 1 है, भारत नंबर 1 रहेगा, और जो कि भारत है भी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भविष्य भगवान ने छुपा के रखा है। आपका हृदय छोटा है तो आप प्लीज भविष्य की बातें ना समझें, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपके पॉडकास्ट में फिर कह रही हूँ कि 2025 से 2030 तक दुनिया में जबरदस्त बड़े बदलाव हैं। वो मौसम को लेकर भी हैं, रिश्तों को लेकर भी हैं, और आपकी शेयर मार्केट को लेकर भी हैं, लोगों की सोच को लेकर भी हैं, और दुनिया में बड़ी उथल पुथल है। आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें, मैं हमेशा गलत नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ हम अगर अपने कर्म करेंगे तो सबके लिए कभी भी एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप कितनी माता पिता की सेवा करते हो, आपके कर्म क्या हैं, एक महिला के लिए किस तरह से आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिखते वक्त, क्योंकि लिखा नहीं तो दिखा नहीं, और जो आपने लिख दिया वो यूनिवर्स में गया, जो आप दे रहे हैं वो लौटकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अपनी किस्मत तो आप खुद ही लिख रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, देश से प्यार कर रहे हो, दुनिया से प्यार कर रहे हो, आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। जीवन में आपके पास सब कुछ सही रहेगा। लेकिन कमेंट कर कर तो आप अपना खुद ही बुरा कर रहे हो, अच्छा नहीं देख सकते। तो सच जानने के लिए और समझने के लिए उसे एक्सेप्ट करना सीखें। ये हकीकत है जो हो रहा है। आप मुझे बताओ, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद कितने प्लेन क्रैश हुए? हमने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? मैंने आपको बोला होंगे अभी और तो हुए। अब इसमें मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती हूँ। मैंने नेगेटिव बोला और वो ना हुआ हो तो आप बोलो। वो हो रहा है, आपको दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपको बोला, अब वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, खेलों की अगर बात की जाए, तो हर जगह पर मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला था कि खेलों में हम आगे रहेंगे, खेलों में हम कई शतक जीतेंगे। आप देखिए हमारी लड़कियां कितना अच्छा खेल रही हैं वर्ल्ड कप, हर जगह पर हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये बात भी तो पॉजिटिव भी तो बोली। मैंने आपको बोला सोना 1,24,000 के पार जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है, और दिसंबर से पहले जाएगा। मैंने आपको ये भी बोला कि स्कूलों को लेकर या बच्चों को लेकर बड़ी मुसीबतों की प्रॉब्लम्स आएंगी। कितने लाखों बच्चों को यूएसए से वापस आना पड़ा, या ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ा, या उन्हें एडमिशन नहीं मिला, या स्कूलों को लेकर हमने देखा कि किस तरह से स्कूलों में बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स हुई। तो जो बोला वो हुआ, ये ना हुआ हो तो बात है। बात नेगेटिव की नहीं, आने वाला टाइम है ही नेगेटिव। सिर्फ हम बचेगा वो जो धर्म से जुड़ा रहेगा। धर्म कर्म करो, अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, देश दुनिया से प्यार करो। सबसे पहली बात औरत का सम्मान करो। अब 2025 के बाद मैम 2026 शुरू होने वाला है। 1 नंबर का साल यानी सूर्य का साल है। सूर्य नेतृत्व और बहुत सारी चीज़ें देता है, एग्रेशन भी होता है, ईगो भी होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग अपने 2026 की शुरुआत करें। देखो, आपने तो 1 मिनट में कह दिया कि 2026 सूर्य का है। ऐसा नहीं होता बेटा। हम विक्रम संवत से जब मानते हैं तो कायदे से आप जिस वक्त इस हमें गुजर रही है 2025 से, ये भी सूर्य का है। क्योंकि विक्रम संवत 2000 अगर हम 81 की बात करें तो उसका राजा, 82 की बात करें, राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। और आने वाले टाइम में हमारा विक्रम संवत कौन सा है, उसका राजा मंत्री कौन है, ये भी मैटर करता है। आप देखें 2025 का तो सब कुछ करता है, मंगल है, मंगल ने उथम मचाया। अब आपने कहा 2026 का क्या होगा, तो मैं बता दूं 2026 अगर आप नंबर को जोड़कर बोलती हैं तो हाँ, सूर्य तो राजनेताओं को लेकर बड़ी उथल पुथल होगी, सरकारें बदलेंगी, सरकारें गिरेंगी, और सरकारें बदलती, सरकारों में उथल पुथल, नेताओं को लेकर गुड और बैड न्यूज़ आना, नेताओं की मृत्यु की खबर आना, ये सब तो आपको इसी 2025 में भी दिखाई देगा। राजनीति का वो स्तर आप बिहार में गिरते हुए देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कि राजनीति के लिए लोग या कुर्सी के लिए इतना भी कर सकते हैं। और यही विवाद आप जो है बंगाल इलेक्शंस में होती हुई भी देखेंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा सूर्य का साल आया नहीं, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से सूर्य इस साल का राजा है और मंत्री है। तो नेताओं और अभिनेताओं से जुड़ी हुई खबरें तो इस साल भी बहुत आएंगी, और अभिनेताओं से भी जुड़ी हुई आएंगी। 1 नंबर का साल है मैम। ट्रैवल को लेकर भी आपने बताया था इससे पहले कि 8 नंबर का साल, तो 8 तारीख को थोड़ा ट्रैवल करने के लिए बचना चाहिए। अब 1 नंबर का जो साल आ रहा है 2026 सूर्य का साल, इसमें भी क्या कोई महीना या कोई तारीख या कोई दिन जिसमें ट्रैवल करने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए? 9 नंबर का साल है 2025, 8 नंबर का नहीं है। इसमें आपको ट्रैवल के लिए मना किया था, और ट्रैवल से लोगों को परेशानी भी हुई। लेकिन देखिए, कोई भी ग्रह जब आता है या जाता है, जब अपना असर ज़्यादा दिखाता है, मैं आपको बोलूँ कि ट्रैवल 2026 में आप बिंदास करें, कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन क्या रहेगा 2026 का, आप ही के पॉडकास्ट में आके मैं आपको पूरा 2026 की प्रेडिक्शंस दूंगी कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीति में आप अपनी किस्मत अपनाना चाहते हैं, राजनीति से आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो 2026 से ज़्यादा खूबसूरत
खूबसूरत साल कोई नहीं होगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो 2026 से ज़्यादा खूबसूरत साल कोई नहीं होगा। 2026 में सरकारी नौकरी को लेकर देश में नए कानून भी बनेंगे। अब जैसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी कम है और मैम को कहीं जाना है, 2026 की जब शुरुआत होती है, जैसे भी नया साल आता है तो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भागते हैं, शराब पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं और दंग मचाना बाहर निकलकर। तो इसको लेकर क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एनर्जीज पर, हमारे साल पर? देखिए, हमारा तो साल ही नहीं है, ये अंग्रेजों का साल है। हमारा साल तो चैत्र मास के नवरात्रों से शुरू होता है, आपको पता है विक्रम संवत से शुरू होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, नंबर 1 बात। और उधम साल के पहले दिन में शराब पिएंगे तो पूरे साल आप जो है नशे में ही रहेंगे। तो शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, अपने नए वर्ष को अपने घर में बनाएं, बचपन में की तरह बनाएं, मूंगफलियां खाते हुए और टीवी पर कई तरह के शो देखते हुए, परिवार के साथ अंताक्षरी खेलते हुए, परिवार के साथ माता की चौकी करते हुए भी आप नव वर्ष को बना सकते हैं। लेकिन किसी को समझाने से कोई नहीं समझता, जिसको जैसे बनाना है नव वर्ष वैसे ही बनाता है। बट अगर आप शराब पीकर भी नया साल बनाने जा रहे हैं तो बी अवेयर, गाड़ी संभल कर चलाएं। आप कमेंट में अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर 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 लिखा करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। और 2026 के बारे में मैम बहुत कुछ आपको बताएंगी जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं। हम तब बताएंगे जब लोग कमेंट्स में लिखेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि मैम भविष्यवाणी 2026 आप इस चैनल पर आकर बताएं, अगर आप कहेंगे तो हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे नीचे कमेंट्स नहीं चाहिए कि मैं नेगेटिव बोलती हूँ। अगर आप कहेंगे कि आकर बताइए और आप कमेंट लिखेंगे, यस आप आइए और बताइए 2026 में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहने वाला है 2026, तभी आऊँगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और मैं चाहती हूँ कि जो उपाय, जो तरीका, जैसे मैम ने बताया है कि कब निकलना है कब नहीं निकलना घर से, वो सब आप फॉलो करिएगा। 2026 का प्रेडिक्शन मैम ने जैसा कहा कि कमेंट करिए, एक के बाद एक कमेंट करिए, ढेर सारा कमेंट करिए ताकि मैम आए और हमारे साथ 2026 का प्रेडिक्शन करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में लिखिए ताकि जब नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करें तो आपके सवाल भी लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।